हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर स्नेहल हिंदी कक्षा 7वीं में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज से इस वीडियो से हमारी दूसरी इकाई का अभ्यास शुरू होने वाला है। इस दूसरी इकाई में आज हम पहला पाठ पढ़ने वाले हैं। बच्चों, जब आप लोग बीमार होते हो तो किसके पास जाते हो? यस, डॉक्टर के पास। और अगर आपकी बीमारी ज़्यादा बढ़ती है तो डॉक्टर आपको कहाँ पर एडमिट करने की सलाह देते हैं? बराबर, अस्पताल में। जी हाँ बच्चों, अस्पताल में जो मरीज ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार है, ऐसे मरीजों को अस्पताल में रखा जाता है। तो बच्चों, आइए आज हम इसी अस्पताल की जानकारी लेने वाले हैं हमारे पहले पाठ में, जिसका नाम है अस्पताल। ये एक चित्र पाठ है। चित्र के द्वारा हमें अस्पताल की जानकारी बताई गई है। तो चलिए देखते हैं ये चित्रपाठ क्या है। देखिए बच्चों, ये है आपका चित्रपाठ अस्पताल। इस पाठ में एक अस्पताल का चित्र दिया गया है। इस चित्र में बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। आइए हम इन सभी चित्रों की जानकारी ले लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्रतीक्षा कक्ष। जी हाँ बच्चों, जब आप लोग अस्पताल में आते हो तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास आप नहीं जा सकते, उनका इंतजार करना पड़ता है। तो आपको इस प्रतीक्षा कक्ष में कुछ समय के लिए बैठना पड़ता है, डॉक्टर की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। देखिए तो इस चित्र में 2 पुरुष और एक महिला कुर्सी पर बैठे डॉक्टर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसे ही कहते हैं प्रतीक्षा कक्ष। ये जो दूसरा कक्ष आपको दिखाई दे रहा है, ये है इंक्वायरी कक्ष, यानी यहाँ पर इसको कहते हैं पूछताछ कक्ष। यहाँ पर एक आदमी बैठा है, उसके पीछे एक औरत दूसरे एक आदमी को कुछ जानकारी दे रही है और उस आदमी के हाथों में एक कागज है। यहाँ पर आते ही आपको किसी भी प्रकार की हॉस्पिटल की जानकारी यहाँ पर मिल सकती है। इसे कहते हैं पूछताछ कक्ष या फिर इंक्वायरी कक्ष। अब यहाँ ऊपर एक बोर्ड लिखा है जिस पर लिखा है ICU। ICU का मतलब है इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी गहन चिकित्सा केंद्र या फिर अति दक्षता विभाग। बच्चों, आप जानते हैं जो मरीज गंभीर रूप से बीमार होते हैं, ऐसे मरीजों को यहाँ रखा जाता है। उन्हें विशेष प्रकार की सेवा दी जाती है। ये अस्पताल के ऐसे विशेष वार्ड होते हैं। बीमार लोगों के लिए उपचार और निगरानी का काम यहाँ पर किया जाता है। उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है और विशेष डॉक्टरों की सहायता से मरीजों पर उपचार किए जाते हैं। इस ICU के वार्ड के सामने एक
आदमी पहरा दे रहा है। अब देखिए यहां पर एक बोर्ड लिखा है वार्ड। वार्ड का मतलब है कक्ष। वैसे तो अस्पताल में अलग अलग वार्ड होते हैं, जैसे पैथोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, ऑपरेशन वार्ड होता है, पीडियाट्रिक वार्ड होता है, यानी छोटे बच्चों का अलग सा कक्ष होता है। यानी जब मरीज यहाँ पर आते हैं उपचार लेने के लिए, तब उनकी बीमारी देखकर उन्हें अलग अलग वार्ड में रखा जाता है और वहां पर उन्हें सेवा दी जाती है। यहाँ पर आपको डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में आपको 2 डॉक्टर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको एक नर्स भी दिखाई दे रही है। ये नर्स एक महिला को पहिएदार कुर्सी पर लेके जा रही है। ये है पहिएदार कुर्सी, मतलब व्हील चेयर। जिस मरीजों को चलने में तकलीफ होती है, उनसे चला नहीं जाता, तो उनको व्हील चेयर पर बिठाकर लेके जाते हैं। तो ये नर्स इस औरत को ऐसे ही पहिएदार कुर्सी पर बिठाकर ले जा रही है। अब यहाँ पर आपको एक आदमी आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसने एक यूनिफॉर्म भी पहना है। वो है वार्ड बॉय। आप जानते हैं वार्ड बॉय कौन होते हैं? वार्ड बॉय पेशेंट यानी मरीजों को जिन चीजों की आवश्यकता होती है, ऐसी सारी चीजें लाकर देता है और उनकी निगरानी रखने में मदद करता है। ये नर्स और डॉक्टरों की सहायता भी करते हैं। इन्हें कहा जाता है वार्ड बॉय। यहाँ पर आपको एक औरत दिखाई दे रही है। ये औरत, उस औरत के हाथ में एक छोटा सा बच्चा है और शायद उसे ठीक करने के लिए वो इस अस्पताल में आई हुई है। अब हम देखते हैं यहाँ पर है एक कूड़ादान। जी हाँ बच्चों, अस्पताल में स्वच्छता की तो आवश्यकता है ही। अस्पताल में जमा सारा कूड़ा कचरा इस कूड़ेदान में डाला जाता है और इसीलिए अस्पताल साफ और स्वच्छ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको एक बोर्ड ऊपर नजर आ रहा है। उस बोर्ड पर लिखा है रोगी से मिलने का समय। ठीक है, मरीजों को अस्पताल में क्यों लेके आते हैं? क्योंकि वो बीमार होते हैं और उन्हें आराम की सख्त जरूरत होती है। तो ऐसे वक्त हर वक्त मरीजों को मिलना अच्छी बात नहीं होती। तो मरीजों को मिलने का हर एक अस्पताल का अलग अलग समय होता है। यहाँ पर इस बोर्ड पर लिखा है रोगी से मिलने का समय सुबह 8 से 10 और शाम 4 से 7 बजे तक, यानी इसी समय के बीच आप मरीजों को मिल सकते हैं। अब आपको दिखाई दे रहे हैं 2 बोर्ड लाल चौखट पर। पहला ऊपर वाला जो बोर्ड है उस पर लिखा है रोगी से अधिक बातें ना करें। ये ठीक ही है, क्योंकि रोगी या मरीज यहाँ पर आराम करने के लिए आते हैं, वो बीमार होते हैं। उनसे अगर हम लोग बातें ही करते रहेंगे तो उन्हें आराम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो रोगी से अधिक बातें ना करें, ऐसी सूचना अस्पताल में लिखी हुई है। और जो नीचे सूचना दी गई है वो है छोटा परिवार सुखी परिवार। ये सूचना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटे परिवार के लोगों की खर्चे भी कम होते हैं। छोटा परिवार
किस तरह से महत्वपूर्ण है ये जानना अधिक जरूरी है। उनके खर्चे कम होते हैं और इसीलिए उन्हें प्रभावी ढंग से अच्छी तरह से हम पूरे कर सकते हैं। छोटे परिवार अपने बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन का बेहतर तरीके से देखरेख कर सकता है। यानी जिस परिवार में कम से कम बच्चे हो उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिलती है। तो छोटा परिवार सुखी परिवार कहलाता है। अब यहाँ पर आपको एक और बोर्ड नजर आ रहा है। यहाँ पर लिखा है शांति बनाए रखे। जी हाँ, रोगी या मरीज अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर आते हैं। उन्हें बहुत सारे आराम की जरूरत होती है और इसीलिए अस्पताल में शांति बनाए रखना आवश्यक होता है। अब यहाँ पर आपको एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, उस पर लिखा है नेत्रदान। नेत्र का मतलब है आंखें और दान का मतलब है डोनेशन, डोनेट करना। नेत्रदान एक अच्छा दान है क्योंकि नेत्र जो लोग हमारे आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंधे हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और अगर हम नेत्र दान करते हैं तो हमारी आंखों से वे दुनिया देख सकते हैं और इसीलिए नेत्रदान करना अच्छी बात है। जो लोग मरते हैं उनके नेत्र ऐसे अंधे लोगों को बिठाते हैं ताकि वे अंधे लोग उनकी आंखों से देख सकते हैं। नेत्रदान के नीचे ही लिखा है रक्तदान महादान। रक्तदान, रक्तदान यानी खून का दान करना, खून डोनेट, ब्लड डोनेट करना। आप जानते हैं हर रोज कितने ऐसे लोग होते हैं उन्हें खून की जरूरत होती है। कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है, एक्सीडेंट में मरीजों का या लोगों का खून बहुत ज्यादा बहता है और इसी कारण उनकी जान को खतरा महसूस होता है और अगर उस वक्त उन्हें समय पर रक्तदान यानी ब्लड मिला तो वे जिंदा बच सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए रक्त या खून जमा होना आवश्यक है और इसीलिए ब्लड डोनेशन कैंप कई संस्थाएं द्वारा चलाए जाते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग रक्तदान कर सकें। नेत्रदान, रक्तदान ये बहुत जरूरी चीजें हैं और हमें समय पर ये सारे दान करने चाहिए। ये हमारा कर्तव्य भी है। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। उस चित्र में आपको एक बेटी, एक बच्ची, एक बालिका का चित्र दिखाई दे रहा है। ये चित्र ये याद दिलाता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटियों का महत्व, बच्चियों का या बालिकाओं का महत्व इस बोर्ड के जरिए हमें समझाने की कोशिश की गई है। इस प्रकार बच्चों, यहाँ पर हमने देखा अस्पताल की जानकारी। अस्पताल में विविध वार्ड होते हैं, डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय होते हैं। हर तरह के मरीज यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए और इसीलिए अस्पताल साफ सुथरा होना आवश्यक है। तो बच्चों, ये थी अस्पताल की जानकारी। बच्चों, यहाँ पर अस्पताल के एक कक्ष का अंदरूनी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। यानी इस प्रकार हॉस्पिटल के रूम होते हैं, बेड होता है, बेड पर एक मरीज को बिठाया जाता है या उसकी देखभाल की जाती है।
एक डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं और उनको अच्छी तरह से उनकी देखभाल की जाती है। यहाँ पर दूसरा चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र है आईसीयू का। इस तरह से आईसीयू का कक्ष होता है। आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसे ही कहा जाता है गहन चिकित्सा केंद्र या अति दक्षता विभाग। बच्चों, जिन मरीजों की गंभीर हालत होती है उन्हें ही आईसीयू में रखा जाता है। विशेष डॉक्टरों की देखभाल से उस रोगी पर उपचार किया जाता है। उस मरीज को अकेले को यहाँ पर रहना पड़ता है और यहाँ पर अंदर आना मना किया जाता है, क्योंकि इससे मरीज को शायद से इन्फेक्शन का डर होता है और इसीलिए आईसीयू में आना मना किया जाता है। तो ये है आईसीयू। यहाँ पर तीसरे चित्र में आपको डॉक्टर जिस साधनों से मरीजों को चेक करते हैं, उन पर उपचार करते हैं, ये साधन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार अस्पताल की हमने यहाँ पर जानकारी ली है। बच्चों, यहाँ पर अस्पताल पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ मैंने दिए हैं। ये शब्दार्थ आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। यहाँ पर शब्दार्थ है अस्पताल यानी दवाखाना, प्रतीक्षा यानी इंतजार, रोगी यानी बीमार, नेत्रदान यानी आंख का दान, आई डोनेशन, रक्तदान, खून का दान, ब्लड डोनेशन, वार्ड यानी कक्ष। ये सारे शब्दार्थ आपके बुक में आपको लिखने हैं। बच्चों, अभी हमने अस्पताल इस चित्र पाठ की जानकारी ली है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। आपके टेक्स्ट बुक में जो चित्र दिया है उसका अच्छी तरह से निरीक्षण कीजिए और जो भी सारी बातें दिए गए हैं या जो भी चित्र दिए हैं उनका अभ्यास कीजिए। इसके नोट्स आपको पीडीएफ के जरिए मिलने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।